मूवी की शुरुआत में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी की मौत के बाद अमेरिका छोड़ के बेल्जियम में अपनी बेटी एमी के साथ रहने लगा है। एमी अपने पिता ज़्यादा खुश नहीं रहती क्योंकि बेन हर वक्त अपने ऑफिस में काम में व्यस्त रहता है। बेन एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी हेलगेट ग्रुप में काम करता है। एक दिन अपनी टीम के साथ एक पुराने सिक्योरिटी डिवाइस की जांच कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी टीममेट बताती है ये डिवाइस उनकी कंपनी का है ही नहीं, क्योंकि उसका बैच नंबर उनके पेरेंट से बिल्कुल मैच नहीं करता। ये बात सुनकर बेन को शक होता है कि आखिर किसी दूसरी कंपनी का डिवाइस उनकी लैब तक कैसे पहुंचा। लेकिन तभी उनकी प्रेजेंटेशन का समय हो जाता है। प्रेजेंटेशन में बेन बताता है आजकल सिक्योरिटी लॉक आसानी से तोड़े जा सकते हैं, इसलिए उसकी कंपनी को अपने सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके बाद उसका बाद डेरिक उसे रात तक पूरी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने को कहता है। बेन काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि रात के 8 बज जाते हैं। इसी वजह से वो अपनी बेटी एमी कॉलेज में अवार्ड सेरेमनी में देर से पहुंचता है। एमी इस बात से नाराज होती है, अपने दोस्त नबल के साथ क्लब चली जाती है। बेन उसे क्लब से लेकर घर के लिए निकलता है और रास्ते में उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ कुकीज देता है, लेकिन उसे नहीं पता था उन कुकीज में मूंगफली है, इससे एमी को सख्त एलर्जी है। कुकीज खाते ही एमी की हालत बिगड़ जाती है और बेन उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। अगली सुबह एमी ठीक हो जाती है। बेन अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि आज पूरा दिन उसके साथ बिताएगा, लेकिन उससे पहले उसे ऑफिस से कुछ जरूरी सामान लेना होता है। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड कोई जवाब नहीं देता। जब बेन अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। ना कोई कर्मचारी, ना कोई सामान। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई कंपनी थी ही नहीं। बेन अपने ऑफिस और बॉस डेरिक को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद एक हेलगेट के हेडक्वार्टर पहुंचता है और वो अपने बारे में पूछता है, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी बताते हैं हेलगेट के रिकॉर्ड में बेन नाम का कोई कर्मचारी है ही नहीं। बेन को यकीन नहीं होता। वो डेरिक के बारे में पूछता है, लेकिन रिकॉर्ड में डेरिक नाम का कोई आदमी नहीं था। इसके बाद वो अपने बैंक अकाउंट में हेलगेट की सैलरी के ट्रांजेक्शन चेक करता है, लेकिन वहां भी कंपनी की तरफ से कोई भुगतान नहीं हुआ था। अब बेन को समझ आने लगता है उसके साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। तभी अचानक फ्लैट नाम का एक आदमी वहां पहुंचता है, जो कभी बेन के ऑफिस में काम करता था, लेकिन मदद करने के बजाय वो बेन और एमी पर दुख डाल देता है और दोनों को जबरदस्ती अपने कार में बैठा लेता है। रास्ते में बेन एमी को इशारा करके सीट बेल्ट लगाने को कहता है और फिर अचानक कार की स्पीड बढ़ाकर जोर से ब्रेक लगा देता है। फ्लाइड कार टकराकर घायल हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बेन उससे भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान कार पुल नीचे गिर जाती है। एमी किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन फ्लाइट भी उसका पीछा करने लगता है। बेन और फ्लाइट के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। बेन बार बार उससे पूछता है आखिर उसे किसने भेजा है, लेकिन फ्लाइट कुछ नहीं बताता। आखिरकार बेन उसे मार देता है। इसके बाद बेन और एमी एक खाली घर में छिप जाते हैं। वहां बेन फ्लाइट के सामान की तलाशी लेता है और उसे एक चाबी मिलती है जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। बेन समझ जाता है ये किसी लॉकर की चाबी है। वो एमी को लेकर एक सिक्योरिटी फैसिलिटी पहुंचता है और लॉकर खोलने पर उसे एक फाइल मिलती है। इस फाइल में बेन के पुराने ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों की तस्वीरें और जानकारी मौजूद थी। लेकिन थोड़ा झटका तब लगता है जब बेन को उसी फाइल में एमी की भी तस्वीर मिलती है। अब उसे यकीन हो जाता है ये साजिश बहुत पहले चल रही थी। बेन फाइल में मौजूद कर्मचारी का पता निकालता है, पता लगाता है कि वो सभी लोग किस अस्पताल के आसपास रहते हैं। बेन एक अस्पताल में मुर्दा घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पुराने ऑफिस के लगभग सभी कर्मचारी वहां मृत पड़े थे। उनमें उसके वही टीममेट भी शामिल थे जिसने उसे उस रहस्यमय सिक्योरिटी डिवाइस के बारे में बताया था। मैं उसकी बॉडी को लेकर जांच करता है। उसके हाथ कुछ नंबर लिखे हुए देखता है। अब उन नंबरों को अपने पास नोट कर लेता है, लेकिन तभी अस्पताल के वार्डर नाम का एक आदमी पहुंच जाता है। वार्डर पहले बेन की सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड था और अब वही बेन को मारने आया था। वार्डर दोनों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद बेन उससे भिड़ जाता है और आखिरकार उसे भी मार देता है। इस दौरान एमी घायल हो चुकी थी। बेन की तरह उसकी मरहम पट्टी करता है और दोनों एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में छिप जाते हैं। यही एमी
अपने पिता सवाल करती है, आखिर वो पहले क्या काम करते थे। अब बेन उससे कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। वो बताता है, कुछ महीने पहले तक वो CIA के लिए काम करता था। दूसरी ओर CIA हेडक्वार्टर में फ्लाइट और वाल्टर की मौत को लेकर मीटिंग चल रही थी। वहां पता चलता है दोनों CIA के लोकल ऑपरेटिव थे। CIA को शक होता है कि इन दोनों को बेन ने मार दिया है। लेकिन इसी मीटिंग में एक बड़ा राज सामने आता है। CIA ने हेलगेट ग्रुप के खिलाफ जांच की थी। उन्हें पता चल गया था ये कंपनी शिपिंग बिजनेस की आड़ में दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करती है। CIA ने उसके खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए थे और उन्हें एक सिक्योरिटी फैसिलिटी में रखा था। लेकिन कुछ दिन पहले कोई सिक्योरिटी में घुसकर सारे सबूत चुरा कर ले गया। अब CIA के पास हेलगेट के खिलाफ कोई मौजूद सबूत नहीं बचा था। CIA के एजेंट एना को बेन को ढूंढने का आदेश मिलता है, लेकिन ये असली ट्विस्ट सामने आता है। एना खुद हेलगेट ग्रुप के साथ मिली हुई थी। वो डेरिक संपर्क करती है और हमें पता चलता है डेरिक भी इस पूरे खेल का हिस्सा था। दरअसल हेलगेट ग्रुप में बेल्जियम में नकली सिक्योरिटी कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि बेन की काबिलियत का इस्तेमाल किया जा सके। उन्हें पता था बेन अमेरिका छोड़कर बेल्जियम आ रहा है और उसे नौकरी की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपनी कंपनी में काम पर रख लिया और धीरे धीरे उसकी मदद से सिक्योरिटी सिस्टम और लॉक के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर ली। बेन ने अनजाने में CIA सिक्योरिटी फैसिलिटी का लॉक खोलने का तरीका बता दिया था। अब बेन को अपने टीममेट के हाथ पर लिखे नंबर से पता चलता है कि वह कोड CIA के सर्वर से जुड़ा हुआ था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि हेलगेट ग्रुप और CIA कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बेन अब डेरी को ढूंढना शुरू कर देता है और आखिरकार उसे एक होटल में पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और बेन उससे पूरी सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन डेरिक जानता था अगर बेन को सारी सच्चाई पता चल गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसे डेरिक खुद को गोली मार देता है। बेन को वहाँ हेलगेट ग्रुप की सारी जरूरी फाइल मिलती है और वो एमी के साथ वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इसी बीच एना अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। बेन एना को बंधक बना लेता है। एना उसे बताती है कि उसकी हरकतों की वजह से CIA से निकालने के साथ साथ अमेरिका से भी बैन कर दिया गया था। एमी ये सुन लेती है और अपने पिता से बेहद नाराज हो जाती है। उसे समझ आ जाता है बेन ने इतने सालों तक उससे बहुत कुछ छिपाया है। वह बीच रास्ते में बेन को छोड़कर चली जाती है। जब बेन वापस घर पहुंचता है तो वहां का मालिक मर चुका था और एमी भी गायब होती है। तभी नेवल वहां पहुंचता है और बताता है एक किलर उसके घर आया था, उसने उसके पिता को भी मार दिया। अब बेन समझ जाता है एमी को हेलगेट ग्रुप ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद बेन और नेवल मिलकर एमी को बचाने की योजना बनाते हैं। बेन एना को फोन करके कहता है हेलगेट के खिलाफ जो फाइल सब ढूंढ रहे हैं वह उसके पास है। अगर उसकी बेटी को सुरक्षित वापस कर दिया जाए तो फाइल उन्हें दे देगा। एना सौदे के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हेलगेट अब एना को भी खत्म करने का फैसला कर चुका था कि उसका काम पूरा हो चुका था। इसके बाद बेन एक शानदार प्लान बनाता है। वह एक सूटकेस में ऐसा बम लगाता है जो पहली बार खोलने पर एक्टिव नहीं होता, लेकिन दूसरी बार खोलने पर ब्लास्ट हो जाता है। बेन उस सूटकेस को हेलगेट की फाइल लगकर डील वाली जगह पहुंच जाता है, लेकिन वहां एना नहीं बल्कि खुद हेलगेट मौजूद होता है। एमी उसके कब्जे में होती है। हेलगेट बेन से कहता है फाइल देने के साथ साथ उसे अपनी जान भी देनी होगी। बेन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी बात मान लेता है। हेलगेट सूटकेस खोलकर फाइल चेक करता है और संतुष्ट होने के बाद बेन को आखिरी बार एमी से मिलने देता है। बेन एमी से माफी मांगता है और कहता है वह अपनी जिंदगी आजादी से जी सकती है। फिर वह एमी को नोबेल के साथ एयरपोर्ट भेज देता है। इसके बाद हेलगेट के लोग बेन को मारने के लिए अपनी कार ले जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें बेन को आसानी से बेवकूफ बना दिया है, लेकिन तभी बेन कहता है फाइल में कुछ पेपर अभी भी उसके पास रह गए हैं। वह उन पेपर को हेलगेट तक पहुंचाने के लिए उसके आदमी को दे देता है। हेलगेट पेपर को उसी सूटकेस में रखने के लिए दोबारा खोलता है और सूटकेस दोबारा खुलते ही ब्लास्ट हो जाता है। एक जोरदार धमाका होता है। हेलगेट के साथ उसके सारे लोग मर जाते हैं। उस तरफ बेन तुरंत एयरपोर्ट पहुंचता है जहां उसे एमी मिल जाती है। अपने पिता को देखते ही एमी बेन से गले लग जाती है और आखिरकार सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और उसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं मिलूंगा आपसे ऐसी शानदार मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।